घनघोर अंधेरी रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। बिजली कभी कभी चमक कर चारों ओर उजाला कर देती थी। गांव के किनारे बने एक छोटे से घर में एक कमजोर लेकिन हिम्मती लड़का बैठा था, अर्जुन। उम्र करीब 18 साल, आंखों में सपने, पर हालात उसके खिलाफ थे। उसके पिता एक मजदूर थे, मां गृहिणी, और परिवार गरीबी से जूझ रहा था। अर्जुन का सपना था कि वह शहर जाकर पढ़ाई करे और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाए, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। तू पढ़ लिख कर क्या करेगा बेटा? खेतों में काम कर, जैसे तेरे पिता और दादा ने किया, उसके चाचा ने कहा। पर अर्जुन की मां उसके सपनों को समझती थी। उन्होंने अपनी चूड़ियां बेचकर अर्जुन के लिए किताबें खरीदी। पिता भी चाहते थे कि बेटा तरक्की करे, लेकिन गरीबी की जंजीरों ने उन्हें जकड़ रखा था। अर्जुन ने गांव के स्कूल में टॉप किया और शहर के कॉलेज में दाखिला पाने की कोशिश करने लगा, पर फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। मैं कुछ भी कर लूंगा मां, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, अर्जुन ने कहा और शहर की ओर निकल पड़ा। अर्जुन की यात्रा आसान नहीं थी। गांव से शहर जाने के लिए उसके पास बस का किराया तक नहीं था। उसने अपने पुराने कपड़े और कुछ किताबें एक थैले में रखी और पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, भूख, प्यास, थकान, लेकिन उसके इरादे अडिग थे। जब वह शहर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है। बड़े बड़े इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और भागती दौड़ती भीड़, लेकिन उसके लिए यह सब नया और डरावना था। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह एक मंदिर के बाहर बैठ गया और रात वहीं गुजारी। यह शहर गरीबों के लिए नहीं है, उसने खुद से कहा, लेकिन फिर अपनी मां के शब्द याद आए, संघर्ष ही असली ताकत है बेटा। अगली सुबह अर्जुन कॉलेज पहुंचा। वहां दाखिला तो मिल सकता था, लेकिन फीस के बिना नामुमकिन था। उसने कई जगह नौकरी की तलाश की, होटल, दुकानों, दफ्तरों में, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगी। तभी एक ढाबे में एक आदमी ने उसे देखा। काम चाहिए? हाँ, कुछ भी कर लूंगा, अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया। ढाबे का मालिक उसे बर्तन धोने की नौकरी देने को तैयार हो गया, लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। फिर भी अर्जुन ने हां कर दी। उसने दिन में काम करना शुरू किया और रात में लैंप पोस्ट की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसे देखा और उसकी लगन से प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन की मदद करने का फैसला किया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए छात्रवृत्ति की सिफारिश कर सकता हूं, प्रोफेसर ने कहा। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। अर्जुन के लिए यह एक सुनहरा मौका था। प्रोफेसर की मदद से उसे छात्रवृत्ति मिल गई, जिससे उसकी कॉलेज की फीस माफ हो गई। लेकिन संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसे रहने के लिए जगह और खाने के लिए पैसे चाहिए थे। वह अब भी ढाबे में बर्तन धोता, लेकिन अब उसे उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। हर रात वह लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता और धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। कॉलेज में पहली सेमेस्टर परीक्षा आने वाली थी। अर्जुन दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन तभी किस्मत ने फिर एक खेल खेला। जिस ढाबे में वह काम करता था, वह अचानक बंद हो गया। अब मैं क्या करूंगा, उसने खुद से पूछा। पैसे खत्म हो चुके थे, खाने के लिए कुछ नहीं था और किराया न दे पाने के कारण उसे रहने की जगह से भी निकाल दिया गया। अब वह सड़कों पर था, पर हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। उसने किताबें बेचना तक सोच लिया, लेकिन फिर उसे याद आया कि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का फैसला किया। पार्क में बैठकर वह गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे कुछ लोगों को उसकी मेहनत दिखी और वे उसे पैसा देने लगे। अर्जुन ने पहली परीक्षा में टॉप किया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसकी मेहनत की सराहना की और उसे हॉस्टल में रहने की सुविधा दी। अब उसके पास रहने की जगह थी, खाने की व्यवस्था थी और सबसे जरूरी चीज, उसका सपना जिंदा था। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। क्या अर्जुन अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? आगे की कहानी के लिए तैयार रहें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।